आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी लेजर मशीन क्या होता है, सीएनसी लेजर मशीन ऑपरेटर कैसे बने, इसका ऑपरेटर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका ऑपरेटर को कितना पेमेंट होता है 8 घंटे की, इसमें क्या कैरियर है, क्या इसमें अपना कैरियर बनाना एक अच्छा डिसीजन रहेगा। इस वीडियो में हम सारी चीज के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे जॉब से संबंधित और सभी प्रकार की मशीनों के संबंधित जानकारी दी जाती है, जिससे आप अपने जीवन में स्किल बढ़ाकर और आप अच्छे नौकरी पा सके, अच्छे प्राइवेट सेक्टर में कैरियर बना सके और आप अच्छे पेमेंट उठा सके। यही हमारा उद्देश्य है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सीएनसी लेजर मशीन ये एक ऐसा मशीन होता है जिसमें सीट को कटिंग किया जाता है। दोस्तों सीएनसी लेजर कटिंग मशीन, ये आप नाम सुन के ही थोड़ा आप स्पष्ट होता है नाम से ही कि सीएनसी लेजर कटिंग मशीन। सीएनसी के बारे में हमने पहले एक वीडियो बना चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने सीएनसी क्या होता है उससे संबंधित पूरी जानकारी दी है। आज इस वीडियो में बात करने वाले कि सीएनसी लेजर कटिंग मशीन क्या होता है। दोस्तों कटिंग मशीन तो सब लोग जानते हैं, और सीएनसी में यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। न्यूमेरिकल कंट्रोल, दोस्तों सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मतलब वैसे जो एक प्रोग्राम पे चलता है उसको सीएनसी मशीन बोलते हैं। दोस्तों सीएनसी लेजर, अब यहाँ पे आता है सीएनसी के बारे में स्पष्ट हो गया, कटिंग के बारे में स्पष्ट हो गया, लेकिन अब रह गया लेजर। दोस्तों बचपन में आपने लेजर लाइट जरूर यूज की होगी, या शादियों में या कई जगह बड़े प्रोग्राम होते हैं तो वहां पे कुछ लेजर लाइटें मंगाई जाती है, लेजर लाइटें लगे जिसकी रोशनी दूर दूर तक जाती है। तो उसी का फायदा उठाते हुए वहां पे इंजीनियर्स ने लेजर कटिंग मशीन तैयार किया। ये काफी अद्भुत मशीन है दोस्तों। इसमें काम बहुत आसान होता है, कम कॉस्ट लगता है और काम बहुत फास्टली होता है। इसके लिए यहाँ पे लेजर का उपयोग करते हैं कटिंग के लिए। कटिंग के लिए बहुत सारे चीजों का उपयोग किया जाता है। पानी का उपयोग किया जाता है, गैस का उपयोग किया जाता है, आग का उपयोग किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले लेजर से चलने वाली कटिंग मशीन के बारे में। दोस्तों इसमें जो रहता है, इसमें कोई सा भी पार्ट, इसमें थिकनेस जो रहता है दोस्तों 8 mm 10 mm, हर एक मशीन का अलग अलग कैपेसिटी रहता है मशीन का। उसमें इतना थिकनेस तक कम से कम 10 थिकनेस के अंदर यानी 10 mm से अंदर जितने भी थिकनेस का सीट आता है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज होते हैं, सीट आता है उसका कटिंग करता है। और कटिंग दोस्तों कैसे करता है, ये ऑटोमेटिक करता है। जो इस मशीन का प्रोग्रामर होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर बनता है। उस प्रोग्राम जो उसका प्रोग्रामर रहते हैं उस प्रोग्राम को बनाते हैं, एसडी कार्ड में डालते हैं, वो कार्ड मशीन में डालते हैं, उससे कंट्रोल देते हैं। मशीन में इनपुट करना होता है, उसमें एंट्री करना पड़ता है कि हमारा सीट कितना एमएम का लगना है, इसमें कटिंग कितना करना है, इसका एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस क्या है। कि जब आप इस मशीन के बारे में जानेंगे फिर आपको ये सारी जानकारी हो जाएगी कि इसमें कटिंग मशीन में क्या क्या चीज इनपुट किया जाता है। अब दोस्तों अब बात आती है कि आखिर मान लीजिए हमने ये सारी जानकारी आपको बता दी कि सीएनसी लेजर मशीन में कटिंग होता है, लेजर से कटिंग होता है, तो आप सोचेंगे ये जानकारी हम जान के क्या करेंगे, हमें तो उसका ऑपरेटर बनना है। ऑपरेटर बनने के लिए क्या जानकारी चाहिए दोस्तों, वहां पे सबसे बड़ा मैं एक जानकारी, एक सच्चाई बता देता हूं। क्योंकि मशीन तो आप सीख जाइएगा, लेकिन उसका जो पैनल रहता है जिसमें बटन लगे रहते हैं, स्क्रीन लगे रहते हैं, वो पैनल कभी कभी अलग अलग कंपनियों का होता है। कभी डेल्टा कंपनी का भी पैनल आता है कोई मशीन में, कोई बड़ी कंपनी है वो लेजर मशीन बनाती है। तो ऐसा तो नहीं दुनिया में एक ही लेजर मशीन बनाने वाली कंपनी है, बहुत सारे ऐसे कंपनी है। तो वो अपना मशीन में किसी दूसरे कंपनी का, मान लीजिए एक अमेरिका का कंपनी है लेजर मशीन बनाती है, वो अपने मशीन में डेल्टा का पैनल लगाई है, जिससे उसका फंक्शन थोड़ा अलग रहता है। दोस्तों उसका प्रोग्राम एक ही जैसा रहता है, उसका हर एक सिस्टम एक ही जैसा रहता है, उसमें जेड एक्सेस वाई एक्सेस सब एक ही जैसा होता है, लेकिन दोस्तों का फंक्शन अलग होता है। फंक्शन दोस्तों ये कहे, जो आप अगर आप मोबाइल खरीदते हैं तो अब वीवो का मोबाइल लेते हैं तो उसमें फंक्शन थोड़ा अलग है। वही मोबाइल अगर एप्पल के ले लें उसमें फंक्शन अलग मिलेंगे। पहले पुराने जमाने की मोबाइल आती थी, नोकिया, सैमसंग,
जो पहले आती थी, यानी कोई सा भी कंपनी का जो पहले मोबाइल आती उसका फंक्शन थोड़ा डीम है, यानी थोड़ा उसका कम फंक्शन है। तो इस तरीके से मशीनों में भी होता है, मशीनों में सबका फंक्शन अलग अलग होता है। ये हो गई। अब हम जान लेते हैं इसका आप कोर्स कैसे कर सकते हैं, ये सीख कहाँ सकते हैं, इसमें करियर बनाने के लिए आपको कितनी पढ़ाई चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पेमेंट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये इच्छा रहती है कि हम ऑपरेटर बन तो जाएंगे, लेकिन इससे पैसा कितना मिलेगा, इससे पेमेंट क्या क्या होगा, क्या अच्छा पेमेंट मिलेगा क्या। दोस्तों मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप एक एक्सपीरियंस लेजर मशीन ऑपरेटर बन जाते हैं, आपका पेमेंट 30,000 से कम होने वाली नहीं है, वो भी 8 घंटे का। और इसका जॉब भी दोस्तों बहुत आसानी से मिलता है, क्योंकि भारत एक बहुत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। दोस्तों अर्थव्यवस्था तभी बढ़ती है जब इसमें बहुत सारे बिजनेस होते हैं। अपने देश का उत्पाद दूसरे देश में बिकता है, यानी बिकता है तो बनेगा तो देश में ही, उसे बनाने के लिए जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो सब उसमें सहयोग करते हैं। और सहयोग करने के लिए दोस्तों बहुत प्रकार की मशीनों की जरूरत होगी, मशीन जरूरत होगी तो उसमें बहुत सारे सीएनसी, बहुत प्रकार के मशीन की जरूरत होती है, जिसमें सीएनसी बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब इसका दोस्तों हमने आपको बताया कि इस मशीन को ऑपरेटर बनने के बाद आपको 30,000 से प्लस पेमेंट मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात आती है ये मशीन आप सीखे कैसे। दोस्तों मशीन सीखने का दो तरीका है, मुख्यतः मशीन सीखने का दो तरीका है। दोस्तों मैं पहले तरीके की बात करता हूं, जो थोड़े लंबे समय तक चलेगी, उसके बाद ऑपरेटर बनेंगे, लेकिन ये थोड़ा कठिन है और बिना पैसा खर्च किए भी बन सकते हैं। पहला तरीका दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें ये मशीन होती है, जिसमें सीएनसी का बहुत बड़ा मशीनों का समूह है, सीएनसी लेजर है, पंचिंग है, बहुत सारे मशीन का समूह। उस कंपनी में आपको उसी डिपार्टमेंट में, सीएनसी डिपार्टमेंट में आपको लगना पड़ेगा। हेल्पर ही सही दोस्तों, क्योंकि शुरुआत में जब आप 10वीं 12वीं पास करके जाएंगे तो आपको डायरेक्ट ऑपरेटर नहीं बने, क्योंकि आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप उसमें हेल्पर ही सही लग जाए। सबसे आसान में बताओ, दूसरा तरीका मैं बताऊंगा वो काफी एडवांस है और उसमें काफी जल्दी आप ऑपरेटर बन जाएगा, लेकिन कई लोगों का पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, कई लोग उसके बारे में, उस उनके लिए मैं ये पहला तरीका बता देता हूँ। आप उस डिपार्टमेंट में हेल्पर के तौर पे लग जाए, क्योंकि आप इंटरनेट से कुछ सीखते रहे उस मशीन के बारे में, कौन सा कंपनी का मशीन कौन सा कंपनी का उसमें पैनल लगा है, उस मशीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी रहते रहे, 5-10 मिनट ऑपरेटर के साथ समय बिताए कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं। तो इसी प्रकार से जब 1-2 साल सिलसिला चलता रहता है, तो धीरे धीरे आप वो मशीन सीख जाते हैं, उसका प्रोसेस सीख जाते हैं, उसका मेंटेनेंस जो डेली चेकलिस्ट रहती है वो आप सब कुछ जान जाते हैं, तो आप वहां से धीरे धीरे ऑपरेटर की राह पे जा सकते हैं। तो ये फ्री है, जब आप उसमें हेल्पर के तौर पे जॉब करेंगे तो आपको उसमें पैसे भी मिलने वाले हैं। ये फ्री आइडिया था दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरा आइडिया, आखिर दूसरा क्या चीज है जिससे आप 6 महीने के अंदर ऑपरेटर बन जाएगा। 6 महीने छोड़ो, अगर आप थोड़ा, आपका दिमाग एडवांस है, अगर आप थोड़ा टेक्निकली है, तो आप 2 से 3 महीने मशीन सीखने के लिए आपके लिए बहुत है। 2 से 3 महीने आप ये मशीन को ऑपरेटर बन जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस मशीन को ऑपरेटर बनने के लिए पहला कदम क्या होगा। आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, ऐसे ऐसे कंपनी ढूंढे जो आपको इसका कोर्स कराता हो। इसमें थोड़े बहुत पैसे भी लगेंगे, हमने आपको पहले ही बताया था कि इसमें थोड़े पैसे लगने वाले हैं, इसीलिए हमने आपको सस्ता वाला जुगाड़ बताया, पहला जो फ्री है बिल्कुल, आप उसमें पैसे भी कमा सकते हैं, धीरे धीरे ऑपरेटर बन सकते हैं। अब दूसरा तरीका, यूट्यूब पे आप उस मशीन के सर्च करें, सीएनसी लेजर कटिंग मशीन कोर्स ऐसा करके, कौन सी कंपनी कराती है, वहां पे आपको बहुत सारे कंपनी का वीडियो आ जाएंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे कंपनी का ऐसा लिस्ट आ जाएंगे, तो आप वहां पे सिंपली क्लिक करें, जो भी वेबसाइट खुलेगा, जो भी उसमें जानकारी रहेगी, नंबर रहेगा, उसको कांटेक्ट करें, उनसे संपर्क करें और पूछे कि हमें ये मशीन का कोर्स करना है। और इसके अलावा उनके पास बहुत सारे मशीन को कोर्स कराते हैं, वो प्रैक्टिकल कराते हैं दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी वो प्रोवाइड होती है, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आप नॉलेज तो ले लेते हैं लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं रहता है, आप वैसा काम करने में थोड़ा हिचकिचाइएगा, थोड़ा डरिएगा, आपको जानकारी तो रहेगा लेकिन थोड़ा डरिएगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आप वहां पे आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है और आप बेझिझक काम करते हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाइएगा तो आप बेझिझक उनको बताइएगा, बेझिझक बोलेंगे, वो करके दिखाओ। बहुत सारे ऐसे कंपनी में होते हैं, अब पहले जो कंपनी थी वो चेयर पे बैठ के आपसे इंटरव्यू लेते थे, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो डायरेक्ट बोलेंगे आप करके दिखाओ। हमें नहीं मालूम है आप कितने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, उससे मतलब नहीं है आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, वो कुछ नहीं जानेंगे, वो बोलेंगे हमें करके दिखाओ।
उस समय दोस्तों क्या अगर आपके अंदर डर रहेगी तो क्या आप कर पाइएगा? नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप उसको थोड़े पैसे खर्च करके उनका ऑफिस जहाँ भी हो ट्रेनिंग कराते हो वहाँ आप थोड़े पैसे खर्च करके वहाँ पे जाए, वहाँ पे प्रैक्टिकली आप ट्रेनिंग करें, नॉलेज इकट्ठा करें और वहाँ देखिए लेजर मशीन में कौन सा पैनल लगा है, उस पैनल से संबंधित आप इंटरनेट पे वीडियोज, इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन रहती है उससे संबंधित वो इन्फॉर्मेशन लें। उससे क्या होगा, आपके अंदर का जो बेसिक रहेगा वो मजबूत होगा और उस मशीन को आप बेझिझक चला पाएंगे। ये दूसरा तरीका था जो हमने आपको बताया कि ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मशीन का भी ऑपरेटर है, सेम इसी प्रकार बन सकते हैं। खास इस वीडियो में हमने बात की सीएनसी लेजर कटिंग मशीन क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो लाइक कर देते हैं तो दोस्तों आगे जो मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा सीएनसी बेंडिंग मशीन और भी जितने भी प्रकार के कॉर्पोरेट सेक्टर में मशीन होते हैं जिसमें अच्छे पेमेंट मिलते हैं, उससे संबंधित जब आप वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप नॉलेज ले सकते हैं, आप अपने करियर के डिसीजन ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।